नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे, जिसे लिखा है खुशवंत सिंह ने। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी यानी कि एक महिला का चित्र। तो आपको बहुत आसानी से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द नरेटर्स ग्रैंडफादर यानी कि लेखक के दादाजी एपियर प्रतीत होते थे इन द पोर्ट्रेट यानी तस्वीर में या चित्र में, यानी कि चित्र में लेखक के दादाजी कैसे दिखाई देते थे। तो आप आंसर लिखेंगे इन द पोर्ट्रेट यानी कि चित्र में या तस्वीर में, विच वॉज हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। विच वॉज हंग जो तस्वीर लटकी हुई थी, एबव द मेंटल पीस यानी कि टाड़ या अट्टारी के नीचे, इन द ड्राइंग रूम यानी कि बैठक कक्ष में। ड्राइंग रूम माने होता है बैठक कक्ष में। द ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी ऑफ द ऑथर लेखक के, सिम्ड प्रतीत होते थे, वियरिंग अ टर्बन यानी कि एक पगड़ी को पहने हुए, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स और ढीले ढाले कपड़ों को पहने हुए, हिज लॉन्ग वाइट वियर्ड उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड ढकती थी, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट यानी उनकी छाती के अधिकांश भाग को, एंड ही लुक्ड और वह दिखाई देते थे, एट लीस्ट कम से कम 100 ईयर्स ओल्ड कम से कम 100 वर्ष वृद्ध। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है, describe the happiest half hour of the day for the grandmother यानी कि दादी के दिन के आधे घंटे का जो सुखद समय होता था उसका वर्णन कीजिए। तो आप आंसर लिखेंगे फॉर द ग्रैंड मदर यानी दादी माँ के लिए, द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे दिन का सबसे सुखद आधा घंटा होता था, वॉज द टाइम वह समय, वहन जब, सी यूज्ड टू फीड वह खिलाया पिलाया करती थी, स्पैरोज यानी कि पक्षियों को या चिड़ियों को, इन द कोर्ट यार्ड यानी कि आंगन में, ऑफ देयर सिटी हाउस अपने शहर के घर के, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज यानी कि हजारों चिड़ियाँ, यूज्ड टू कम देयर वहाँ आया करती थीं, एंड विद चिरपिंग्स और चहचाती थीं, पिक्ड द ब्रेड क्रम्स और वे रोटियों के टुकड़ों को उठा लेती थीं, गिवन बाय द ग्रैंड मदर जो दादी माँ के द्वारा दिया जाता था, एंड सेट ओवर हर सोल्जर और वे उनके कंधों पर आकर बैठ जाती थीं चिड़ियाँ, एंड हेड और उनके सिर पर आकर बैठ जाती थीं। आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन है आपका, द हाउ डिड द नरेटर एंड द ग्रैंड मदर बिकम गुड फ्रेंड्स यानी कि कथाकार और दादी दोनों अच्छे मित्र कैसे बने। तो आप आंसर लिखेंगे द नरेटर एंड द ग्रैंड मदर यानी कि लेखक और उनकी दादी माँ लिव्ड टूगेदर साथ साथ रहते थे, इन देयर विलेज हाउस अपने गांव के घर में, सिंस चाइल्डहुड यानी बचपन से, द ऑथर्स पेरेंट्स यानी कि लेखक के माता पिता सेटल्ड बस गए, इन द सिटी यानी शहर में, सो इसीलिए, इट वॉज हिज ग्रैंड मदर यह उनकी दादी ही माँ थीं, हु टुक केयर जो देखभाल करती थीं, हिम माने उनकी अर्थात लेखक की, इन ऑल मीन्स यानी कि सभी प्रकार से, सी लव्ड द ऑथर मोस्ट यानी कि दादी माँ लेखक खुशवंत सिंह को अत्यधिक प्रेम करती थीं, सो द ऑथर इसीलिए लेखक, वॉज आल्सो डीपली अटैच्ड गहराई से जुड़े हुए थे, टू हिज ग्रैंड मदर अपनी दादी माँ से, इन दिस वे इस प्रकार से, द ऑथर एंड ग्रैंड मदर बिकेम गुड फ्रेंड्स इस प्रकार से लेखक और उनकी दादी माँ अच्छे मित्र बन गए, विद परफेक्ट बॉन्डिंग यानी कि एक प्रवीण समझ के साथ या एक अच्छे समझ के साथ। आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई कुड द ग्रैंड मदर नॉट टॉक स्ट्रेट यानी कि दादी सीधे बात क्यों नहीं कर सकती थी। तो आप आंसर लिखेंगे ग्रैंड मदर इन द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी यानी द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी नामक चैप्टर में दादी माँ वॉज ऑब्वियसली एन ओल्ड लेडी स्पष्ट रूप से एक वृद्ध महिला हैं, सी हैड अ वेरी हार्ड वर्किंग और वह बहुत कठिन परिश्रमी हैं अर्थात बहुत कठिन परिश्रम करती हैं,
और आगे लिखेंगे आप एंड प्लान्ड रूटीन फॉर हर डेज, और उनका जो दिन का काम करने का या मेहनत करने की जो क्रिया है वह सही शेड्यूल में है। ड्यू टू लॉन्ग टाइम हार्ड वर्क, लंबे समय तक कार्य करने के कारण सी गॉट सम ट्रबल इन हर बैक, यानी कि वह अपनी पीठ में कुछ परेशानियों को प्राप्त करती हैं। एंड देन ड्यू टू लेस रिकवरी इन ओल्ड एज, यानी कि और बुढ़ापे में बहुत कम ही सुधार होने के चांसेस हैं। हर बैक स्टार्टेड टू वेंड, और उनकी जो पीठ है वह झुकना प्रारंभ हो गई है। एंड टू बैलेंस, और बैलेंस बनाए रखना हर डेली एक्टिविटीज़, यानी अपनी गतिविधियों को। शी हैड टू मूव लाइक दैट कीपिंग वन हैंड ओवर हर वेंट वेस्ट, यानी कि और कहते हैं उन्हें अपनी झुकी कमर पर एक हाथ रखकर चलना पड़ता है। तो आप इसी के साथ जोड़ सकते हैं कि 10 इस प्रकार से वह बात नहीं कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम व्हेन द नरेटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, यानी कि जब जो लेखक थे विश्वविद्यालय में गए तो दादी माँ अपने ज़्यादातर समय को कैसे व्यतीत करती थीं। तो आप आंसर लिखेंगे व्हेन द नरेटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब लेखक विश्वविद्यालय को चले गए। द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेल्क्लूशन विद रेजिग्नेशन, यानी कि तब जो दादी माँ थीं उन्होंने अपने एकांतवास को अपनी स्वेच्छा से ही स्वीकार कर लिया। आफ्टर इट, इसके बाद सी रेयरली, वह मुश्किल से ही लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, वह अपनी सूत काटने वाली जो चरखा था उसे मुश्किल से ही छोड़ती हैं या छोड़ती थीं। टू टॉक टू एनीवन, किसी भी व्यक्ति से बातचीत करने के लिए। सिंस मॉर्निंग टू नाइट, यानी सुबह से रात तक। सी रिसाइटेड, वह दोहराती रहती थीं हर प्रेयर्स, अपनी प्रार्थनाओं को। ऑल टाइम, यानी पूरे समय। ओनली इन द आफ्टरनून, यानी केवल दोपहर में ही। फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए। सी रिलैक्सड, वह आराम लेती थीं या आराम करती थीं। बट इवन एट दैट टाइम, लेकिन उस समय में भी। सी फेड, वह खिलाती पिलाती थीं द स्पैरोज, यानी चिड़ियों को। इन दिस वे, इस प्रकार से। सी वेंट हर टाइम, वह अपने समय को व्यतीत करती थीं। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अब आप लॉन्ग क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और आप कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। तो इस प्रकार से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही हम आपसे मुलाकात करेंगे। तो टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।